वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे कि राजस्थान के सिलेबस क्या है, आरपीएससी का, आरएएस का राजस्थान का सिलेबस क्या है और हम इसको किस हिसाब से पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा प्री और मेंस का सिलेबस मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा कि प्री और मेंस के अंदर क्या क्या आता है, पेपर कितने घंटे के होते हैं, कितने पेपर होते हैं, ये सारा का सारा हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आरएएस का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेज के अंदर कंडक्ट होता है, 3 स्टेज में कराया जाता है। पहली स्टेज जो होती है आरएएस प्री होती है, एक पेपर होता है, सिर्फ 1 पेपर होता है। जैसे कि यूपीएससी जो आईएएस का पेपर होता है वहाँ पे 2 पेपर होते हैं, जिसमें सी सेट भी होता है और प्री एग्ज़ाम भी होता है, मतलब जीएस का पेपर भी होता है, जीएस पेपर 1 और सी सेट 2, 2 पेपर होते हैं सेम डे प्रीलिम्स के लिए। वैसे ही इसमें 1 पेपर होता है, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ऑप्शंस आएंगे आपके पास में, क्वेश्चन लिखा हुआ ए बी सी डी, किसी में भी टिक कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव। ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि 200 मार्क्स का पेपर का मतलब जो यूपीएससी के अंदर 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का यूपीएससी में पेपर होता है, तो क्या ऐसे यहाँ पे भी ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पे आते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं पूरे के पूरे और 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए कि आप यहाँ से क्वालिफाई कर पाए। सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है ये, इसके मार्क्स है ना, इसके मार्क्स मेंस और इंटरव्यू में ऐड नहीं होते हैं। देखो, फिर दूसरा स्टेज आता है आरएएस मेंस, वहाँ पे 4 पेपर होते हैं। इन 4 पेपर का क्या सिलेबस होता है अभी हम थोड़ी सी देर में देखने वाले हैं। इसके अंदर थ्योरी पेपर होते हैं, सारे के सारे आपको लिखना पड़ेगा। इनमें ये 200 ईच होते हैं, चारों पेपर 1 2 3 4, हर पेपर के मार्क्स ईच 200 है, चारों को मिला के 800 मार्क्स होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद के अंदर इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट और वाइवा, जिसे कुछ भी बोल सकते हो आप, वो 100 मार्क्स का होता है। तो ये 900 मार्क्स में से आपका स्कोर काउंट होता है, क्योंकि ये जो 200 मार्क्स ये जुड़ते नहीं हैं इसमें, किसमें, फाइनल कट ऑफ में। इन दोनों से आपकी कट ऑफ तैयार होती है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ आरएएस प्री का सिलेबस देख लेते हैं। थोड़ा सा प्री का सिलेबस बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये ध्यान रखना कि हाँ, प्री एग्जाम केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, उसके अंदर आपको वो नहीं है कि मतलब आपके फाइनल कट ऑफ के अंदर इसके मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है ना, नॉट काउंटेड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है। अब सिलेबस को आप है ना ऑफिशियल वेबसाइट से rpsc.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। एक एग्जाम होता है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, इसका होता है 200 नंबर, 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपको 0.33 मार्क्स नेगेटिव होंगे, एक सही कर रहे हो तो 1 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 0.66 मार्क्स। ठीक है। ऐसे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, जो मैं पहले बता चुका। आरएएस प्री ये थोड़ा गलत, 2021 लिख लीजिए यहाँ पे। इसके अंदर डेट अनाउंस हो चुकी है, 28 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। 20 जुलाई को नोटिफिकेशन आया और 27 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और सिलेबस को हम सब डिवाइड कर लेते हैं, राजस्थान और जनरल टॉपिक्स को। अब देखो, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ मैं। देखो हम क्या करा, जनरल टॉपिक्स नॉर्मल तरीके से क्या क्या पढ़ना है और राजस्थान के स्पेसिफिक पार्ट्स को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम जनरल टॉपिक की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ना होता है नॉर्मल तरीके हर एग्जाम के लिए। इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, भारत का इतिहास पढ़ना है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न पढ़नी है। अब एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। एंशियंट को प्राचीन बोलते हैं, मिडाइवल को मध्यकालीन, मॉडर्न को आधुनिक। ये तीनों की तीनों हिस्ट्री पढ़नी है। ज्योग्राफी पढ़नी है, जो भूगोल पढ़ना है आपको, वो भारत का भी पढ़ना है और वर्ल्ड का भी पढ़ना है, दोनों चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारत का राजनीतिक सिस्टम क्या है, ये पूरा का पूरा पढ़ना है, मतलब पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़नी है, पूरा का पूरा। जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है ना, उसको रेफर करते हैं लोग बाग, तो उसको पढ़नी है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी जीडीपी क्या है, हमारी जीएनपी क्या है, सीआरआर क्या है ना, ये सारा का सारा हमें पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पूछते हैं, ये ध्यान रखना, ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जाता है अधिकतर। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, देखो आपको यहाँ पे आप फिक्स क्या कर सकते हो, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, है ना, ये आपके फिक्स मार्क्स हो सकते हैं अगर आप ये पढ़ेंगे तो। यहाँ से तो क्वेश्चन हिलेंगे ही नहीं। ठीक है। करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये भी, मैं एक पेपर, एक अगला वीडियो में ऐसा बना दूंगा कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आरएएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को पक्के से बना दूंगा, क्या क्या सिलेबस कॉमन है,
क्या क्या सिलेबस कॉमन है प्रीलिम्स के लिए भी, क्या क्या सिलेबस कॉमन है मेंस के लिए भी, मैं ये वीडियो बना दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बाग जो होते हैं वो IAS की तैयारी कर रहे होते हैं और RS का एग्जाम भी देना चाहते हैं, तो उसके पर्पज से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए वो भी बना दूँ। जनरल टॉपिक्स तो सारे के सारे प्रीलिम्स के ये हैं। अब मेंस की बात करते हैं, मतलब राजस्थान की बात करते हैं, सॉरी। लिटरेचर पढ़ना है आपको, ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की आर्ट क्या है, कला क्या है, हिस्ट्री, इतिहास पढ़ना है राजस्थान का, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये सारा का सारा पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन कैसे फिक्स रहते हैं, देखो उदयपुर से मेवाड़ से क्वेश्चन आना है तो आना है, आपको कोई नहीं हिला सकता मेवाड़ से क्वेश्चन को, ठीक है। हर बार पूछा गया है, हर बार पूरी तरीके से। स्कीम्स जो है पूरी की पूरी राजस्थान के अंदर स्कीम्स, उनसे चार से पाँच क्वेश्चन आने तो आने, कोई नहीं हिलाता। और स्कीम से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब, और दूसरी चीज़ राजस्थान की किस्मत ऐसी है कि ये स्कीम कब बन जाती है हमें पता भी नहीं चलता, और स्कीम्स के अंदर राजस्थान टॉप भी कर जाता है, फर्स्ट या सेकंड रैंक पे आ जाती है उन स्कीम्स में, अवार्ड भी मिल जाते हैं बहुत सारे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ज्योग्राफी, भूगोल याद रखना है राजस्थान का, ये क्या क्या हमारे मतलब है ना राजस्थान की लोकेशन है, कौन कौन सी जगह क्या क्या सिचुएटेड है, ये सारा याद रखना है फैक्ट्स के हिसाब से, थोड़ा फैक्चुअल तरीके से। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल, मतलब राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ना, पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटी क्या है, सिस्टम ऑफ राजस्थान, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये पूरे की पूरी राजस्थान की पॉलिटी को पढ़ना है। इकोनॉमी, हमें यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से हर बार क्वेश्चन आता है। आप इकोनॉमिक सर्वे को इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि आपने प्री में भी दिया इकोनॉमिक सर्वे का एग्जाम्पल, मतलब इकोनॉमिक सर्वे से प्री कंप्लीट हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से ही मेंस के अंदर आप आंसर राइटिंग में काम करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से ही आप अपने इंटरव्यू के अंदर भी बात कर सकते हैं। तो आपको हर जगह एक बार पढ़ना है, 3 जगह बेनिफिट है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कुछ भी स्कीम चल रही है, कुछ भी है ना, मतलब आगे कुछ भी नोटिफिकेशन आ गया, इकोनॉमिक सर्वे का नोटिफिकेशन आ गया, बजट आ गया, हर चीज़ आपको राजस्थान की पढ़नी है पूरी तरीके से। तो ये सारा का सारा जो मैंने सिलेबस बताया, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है ना। मैंने बताया कि मैं UPSC और RAS में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, हम किस तरीके से पैरेलली पढ़ सकते हैं वो भी बता दूंगा। अब हम जानते हैं RPSC का मेंस का सिलेबस, RAS का मेंस का सिलेबस के बारे में जानते हैं। यहाँ पे बताया गया था 4 पेपर होंगे, क्या कितने पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे। चारों पेपर के मार्क्स क्या है, 200 ईच, 200 ईच। अब इन चारों पेपर को मिला के कितने मार्क्स होते हैं, इन चारों पेपर को मिला के मार्क्स हो जाते हैं टोटल 800 मार्क्स, ठीक है। 800। पेपर 1 जो आता है जनरल स्टडीज़ 1 बोलते हैं हम, GS1 GS2 GS3 ऐसे बोलते हैं। उसके अंदर हिस्ट्री आती है, ऐसे यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। इकोनॉमिक्स आती है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग थोड़ा बहुत, ये पेपर 1 के अंदर आती है, ठीक है। पेपर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें है ना थोड़ा जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको थोड़ा एज रहता है हल्का सा, क्योंकि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ है ना RS की तैयारी करने वाले सब कॉमन पढ़ लेते हैं, बट ये मैनेजमेंट और अकाउंटिंग ऑडिटिंग ये थोड़ा है ना उनको एज रहता है, थोड़ा उनको बेनिफिट रहता है। सेकंड जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के बारे में देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, हम जब जॉब करेंगे तो हमारे एथिक्स क्या होंगे, ठीक है ना, हमारे मोरल्स क्या होंगे, हमारी एथिकल वैल्यू क्या होगी, हम किस हिसाब से है ना हमारा मतलब बात करने का तरीका, हम क्या डिसीजन लेंगे, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में आते हैं, ठीक है। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी जो साइंस एंड टेक है वो इस पेपर 2 के अंदर आएगी पूरा का पूरा। GSLV PSLV क्या क्या चीज़ चल रही है, क्या क्या नहीं चल रही, सारा कुछ। अर्थ साइंस मतलब ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, यह मतलब पूरी ज्योग्राफी जो है, फिजिकल ज्योग्राफी भी आप देख लीजिए इसमें, है ना, पूरी तरीके से इंडिया की ज्योग्राफी भी देख लीजिए, राजस्थान की ज्योग्राफी, सारा का सारा इसमें आता है पूरी तरीके से, है ना। उसके अंदर जनरल स्टडीज़ 3 पेपर की बात करूँ तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटी आ गया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स, ये तीनों के तीनों इसमें। दूसरी चीज़ कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ द डायनेमिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, पबैड का पार्ट आ गया इसमें, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ, ठीक है। ये पूछा जाता है इसके अंदर, इसका मतलब पॉलिटी से रिगार्डिंग जितना भी कुछ है वो इसमें आ रहा है। स्पोर्ट्स को इसमें पूछा गया है, साइंस एंड टेक और एथिक्स को और जनरल इसके अंदर पूछा गया है, ज्योग्राफी को और साइंस एंड टेक को। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को पहले पेपर में पूछा गया है। तो अगर आपको जस्ट नॉर्मल मोटा मोटा याद रखना है तो ये लो हिस्ट्री हो गई और इकोनॉमिक्स ही हो गई, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक ही हो गई। इसके अंदर पॉलिटी, पबैड और स्पोर्ट्स हो गया, ये तीनों। इस तरीके से ये तीनों पेपर कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट जो पेपर आता है 4th पेपर, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का, इसमें ग्रामर एंड यूजेस पूछे जाते हैं,
कंप्रहेंशन पूछे जाते हैं, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, ये सारा का सारा पूछा जाता है, कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, ये पूछा जाता है। तो ये अच्छे तरीके से करा जा सकता है। इसके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत ठीक है इंग्लिश के अंदर, तो इसके अंदर आप एज रख सकते हैं इन तीनों पेपर की बजाय। और तीनों पेपर को भी पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको फर्स्ट रैंक लानी है, जैसे कि मुक्ता जी की आई थी, वैसे ही आपको भी अगर लाना है तो आपको तीनों हर पेपर कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ना, दैट इज़ इट। आपको हर तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये तो था RAS मेंस का सिलेबस, ये था प्री का सिलेबस, और ये मैंने बता दिया कितने कितने ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या पैटर्न होता है और किस किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़, मैं RAS वर्सेस UPSC, ठीक है ना, UPSC कौन सा, IAS वाला, इसको मैं दोनों के कॉमन क्या क्या है मैं उस हिसाब से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आप पैरेलली कैसे पढ़ाई कर सकते हैं इन दोनों की, और क्या क्या कॉमन टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स में कितना वेटेज है इसका UPSC का, RAS के में, RAS का क्या चीज़ें बाहर से पढ़नी पड़ेगी, जस्ट दैट इज इट, आउटसाइड से क्या पढ़नी पड़ेगी, ये सारा का सारा बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगला वीडियो देखने के लिए ज़रूर यहाँ पे कमेंट करके लिख के बताएं कि क्या आपको ये वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।